सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। थोड़े से सिस्टम को आप तेज नहीं कर सकते? अगर आपको लगता है कि सिस्टम की फीताशाही की वजह से ये रुक रहा है, कागज नहीं होने की वजह से ये रुक रहा है, सर थोड़ा तेज कर लेते चीजों को। रोहित जी आपने जवाब, अगर आप आधी रात को उनकी चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं, वो आधी रात को आपकी चिट्ठी का जवाब दे रही है, सर थोड़ा बस चलवाने में धक्का लगा देते सर। तो सिस्टम तेज ही है ना, आधी रात तक भी इन्वेस्टिगेशन। सर सिस्टम की तेजी तब पता लगती जब आधी बसें ही चल जाती कम से कम। रोहित जी चली नहीं संबित जी। रोहित जी आपने सवाल पूछा, बिल्कुल सुना मैंने, मैं 10 सेकंड में जवाब देता हूं क्योंकि बाकियों के पास भी आपको जाना है। आपने कहा उत्तर प्रदेश के सिस्टम को तेज कर दीजिए। रोहित जी आपको याद होगा मैं परसों आपके साथ डिबेट में था, यहीं से बैठ के डिबेट कर रहा था कि किस प्रकार गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में श्रमिक इकट्ठे हो गए थे 4 घंटे के अंदर। श्वेता जी वहां मौजूद थी, 4 घंटे के अंदर इतने तेज सिस्टम ने अच्छे से मैनेज किया, बसें थी वहां पे, सबको अपने घर पहुंचाया। आज आपने तय किया है सिस्टम कि बिल्कुल इन मजदूरों को हमें ऐसे घुमाते ही रहना सड़क पे, मर जाएंगे सड़क पे, साइकिलों पे धक्के खाएं, पैदल इनकी टांगें टूट जाए, इनकी लाशें गिर जाएं, ये ट्रकों के नीचे कुचले जाएं, हम इनको घुमाते रहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल ये आपने तय किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तय किया है। आपकी बातों से लग रहा है साफ। कौन वहां 12,000 बसेस चला रहा है? आपको लगता है ये 200 भी नहीं है, 100 बसेस भी जो खड़ी हैं वो भी अनफिट बसेस है, बस वही सब कुछ सॉल्व कर देंगे। मैं कह रहा हूं आप 10 भी चलाते ना सर, नहीं होगा, कागज आप 10 भी चलाते तो बाकी 850 पर आपके सवालों के साथ खड़े हो जाता, लेकिन आपने एक भी बस नहीं चलने दी। आप बैठ गए उसके आगे कुंडली मारकर, क्योंकि आप लोगों ने तय किया कि राजनीतिक नंबर गेम में हमारे नंबर से ज्यादा ना हो जाए इनका नंबर कहीं। कैसे नंबर ज्यादा हो जाएगा? कैसे नंबर? ये नंबर ज्यादा करने के लिए कर रहे हैं क्या? ये ना मतलब आप बता रहे हैं कि ये नंबर ज्यादा करने के लिए कर रहे हैं, आप तो खुद ही मान रहे हैं। आपको यही तो लग रहा है, इसीलिए तो आप रोक रहे हैं। नहीं हमें लगता नहीं, हमें आपको यही तो लग रहा है। मैंने तो नहीं कहा नंबर ज्यादा, इसलिए तो रोक रहे हैं। मैंने इतने देर तक एक्सप्लेनेशन दिया, कहीं भी नहीं कहा कि वो नंबर ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा इनके पास नंबर है तो कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों की तो चिंता करे। बांद्रा में क्या हो रहा है? मैं अभी पूछूंगा राजस्थान में क्या हो रहा है? मैं आराधना जी से सवाल पूछूंगा। राज्यों में क्यों नहीं कर रहे हैं? पूछते रहिए ये सवाल कांग्रेस से, रोज पूछिए, 4 बार पूछिए, 5 बजे भी पूछिए, 6 बजे भी पूछिए, आज तक पे बैठ के। लेकिन इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आपने बाकी की बसें चलने क्यों नहीं दी। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं संबित जी, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। एक आम आदमी के तौर पर जो सड़क पे धक्के खा रहा है मजदूर, उसको जाके इस बात के लिए कन्विंस कर दीजिए इनका कागज ठीक नहीं था इसलिए हमने तुमको बस में नहीं बैठने दिया। देखिए रोहित जी, मैंने आपको आरंभ में भी कहा और बिल्कुल शांत भाव से कहा कि ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मानो हम असंवेदनशील हैं, ऐसा नहीं है। अगर कागजों के बिना आप कोई भी कार्यवाही करते हैं और खास करके जब आप सरकार में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा भुगतान बाद में अनहोनी होने पे आप ही को करना पड़ता है। सर, और देखिए रोहित सरदाना उस समय भी मुझे नहीं छोड़ेगा, उस समय भी मुझे बहुत चिल्ला के रोहित जी पूछेंगे कि अरे संबित पात्रा जी आप बताइए बिना कागज वाली गाड़ी में आपने क्यों भेज दिया, उसके पास तो फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था। मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और कहीं ना कहीं इस राजनीति में सब कुछ रास्ते में जैसे आम लोगों की गाड़ियों के तुम चालान काटते हो, उनसे वसूली करते हो, राजस्थान सरकार से भी हमें वसूली करने का मौका मिल रहा है। इनके चालान काटो, इनसे हम पैसा कमा लेंगे थोड़ा सा और, लेकिन कम से कम लोगों को घर जाने देते। रोहित जी ठीक सर, ये आपकी चॉइस है। हम सरकार आपकी है सर, कागज नहीं है हम उसको चलने दें। आम आदमी क्या सर, सरकार आपकी है, उसके क्या बिसात? वो तो खड़ा रहेगा वहां चौराहे पे सर, इंतजार करता रहेगा कि आप ओके करेंगे तो बस चलेगी। एक राज्य में सरकार हमारी है, दूसरे राज्य, ठीक है सर रोहित जी, एक राज्य में सरकार, मैं तो कह रहा हूँ ना सर, दोनों राजनीतिक पार्टियां, आप दोनों का दावा ये है, कागज नहीं है, आप दोनों का दावा यह है कि हम मजदूरों का भला चाहते हैं, वो भले के लिए बस चला रहे हैं, आप भले के लिए बस रोक रहे हैं। सर दोनों का दावा भला करने का है और दोनों की भलाई के चक्कर में वो मजदूर सड़क पे अपनी ऐसी की तैसी करा रहा है पिछले 3 दिन से इंतजार में कि शायद कोई बस चलेगी तो मुझे बैठने का मौका मिल जाएगा। आराधना तिवारी जी, अब मेरा सवाल आपसे है। प्रियंका जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया थोड़ी देर के पहले, लंबी चौड़ी उन्होंने भूमिका रखी कि क्या हुआ, कैसे चिट्ठीबाजी हुई, कैसे FIR का खेल चला, लेकिन बस नहीं चल पाई। ये बस बांद्रा में क्यों नहीं लगवाई? आपकी सरकार है वहां पर, वहां रोज अभी भी देखिए कितनी भीड़ लगी है इस समय, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो रोहित जी धन्यवाद, आपने इस बड़े महत्वपूर्ण विषय को आज इस चर्चा में रखा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं और लगातार यहाँ पे हो रही जो प्रवासी मजदूर हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उससे हम लोग रोज जूझ रहे हैं। हम रोज दुर्घटनाएं देख रहे हैं और रोज जो इन प्रवासी मजदूरों की, जो महिलाओं को प्रसव पीड़ा उठानी पड़ रही है, जिस तरह से उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, जिस तरह से दुर्घटनाएं सड़क पे हो रही है, वो हम रोज देख रहे हैं।
और यही वजह थी कि प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसेस उत्तर प्रदेश को की सरकार को सेवा भाव से देने का प्रयास किया था। हमारा ये प्रस्ताव था। मैं आपके सवाल के पहले जो संबित जी ने एक बात कही और आपने उस पर चर्चा की, मैं उसमें भी आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संबित जी ने कहा और आपने आपके टीवी स्क्रीन पे दिखा भी कि 297 बसेस अनफिट पाई गई। मैं सही आंकड़ा बोल रही हूँ, 297 बसेस अनफिट पाई गई। ये अनफिट का जो क्राइटेरिया है उसमें यह है कि या तो उनके पास फिटनेस के पेपर्स नहीं थे और या उनका इंश्योरेंस नहीं था, जैसा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। आपको 3 अप्रैल का आप निकलवा के देख लीजिएगा, मैं आपको भेज भी दूंगी। 3 अप्रैल को प्रमुख सचिव परिवहन ने ये जारी किया है आदेश कि जिन भी बसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐसी गाड़ियां जिनका 31 मार्च को अगर उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो उनको 3 महीने का समय दिया जाएगा। और एमएचए की गाइडलाइन भी यही है। उसी आधार पर कल एक यहाँ पर एक निजी चैनल ने इसको ब्रेक भी किया था कि बहुत सारी उत्तर प्रदेश में जो यूपीएसआरटीसी की बसेस चल रही हैं उसमें बहुत सारी बसेस के कागज पूरे नहीं है, फिटनेस पूरी नहीं है, पर वो चल रही हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए ये नियम कानून खुद बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो अगर उन्हीं नियम के तहत 297 गाड़ी को भी आप परमिट कर देते अगर आपकी नीयत साफ होती तो। साफ सीधी सी बात है कि आप उनको करना नहीं चाहते थे।